अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति की साधना करने वाले साधकगण, हमारी स्वार्थ चेतना समाप्त हो, परमार्थ की चेतना जागे, क्षुद्रता मिटे और महानता प्रगटे। नीचे ले जाने वाली संज्ञाएं और वृत्तियां मिटे। ये तीन महान उद्देश्य हैं ध्यान की साधना के। ध्यान की साधना के द्वारा यदि परमार्थ की चेतना नहीं जागती, यदि महानता विकसित नहीं होती, संज्ञाएं और वृत्तियां नहीं बदलती, तो मान लेना चाहिए कि ध्यान की साधना नहीं हो रही। ध्यान के नाम पर कुछ और हो रहा है। केवल विश्राम हो रहा है, केवल आंखें मूंदी हुई हैं, शरीर ढीला है, मुद्रा ध्यान की है, किंतु जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। प्रवृत्ति सही होगी तो निश्चित ही परिणाम होगा। ये एक नियति है कि जिस प्रकार की प्रवृत्ति होगी उस प्रकार का परिणाम होगा। इस नियति को बदला नहीं जा सकता। ध्यान यदि सही ढंग से हो रहा है तो निश्चित ही परमार्थ की चेतना जागेगी, वृत्तियां बदलेंगी और महानता प्रगटेगी। हम लोग बदला हुआ व्यक्तित्व देखना चाहते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, माता पिता उसे पाठशाला में भेजते हैं, इसीलिए कि वह बदले, जैसा है वैसा न रहे, साक्षर बने, पढ़ा लिखा बने और आगे जाकर विशेषज्ञ बने, बौद्धिक स्तर पर बदले, मानसिक स्तर पर बदले और व्यवहार के स्तर पर बदले, आचरण के स्तर पर बदले। हर व्यक्ति बदले हुए व्यक्तित्व की अपेक्षा रखता है। जो जैसा है वैसा देखना नहीं चाहता और वैसा कोई होना और रहना भी नहीं चाहता। ध्यान के द्वारा ये परिवर्तन होना चाहिए। हमारी स्वार्थ की चेतना मिटनी चाहिए। स्वार्थ की चेतना व्यक्ति को क्षुद्र बनाती है। क्षुद्रता संज्ञाओं और वृत्तियों को उभारती है। एक चक्र पूरा होता है। स्वार्थ, क्षुद्रता और वृत्तियों का उभार। तो दूसरा चक्र है कि परमार्थ की चेतना। जब चेतना परमार्थ की होती है तो महानता जागती है और महानता होती है तो फिर वृत्तियां शांत, उपशांत और प्रशांत हो जाती। स्वयं की चेतना कलुषित होती है। परमार्थ का यही अर्थ है कि उस चेतना में से कलुषता का अंश धुल जाए। जो मैलापन है वह समाप्त हो जाए, निर्मलता आ जाए। जब कलुषता है, स्वार्थ है, कलुषता समाप्त हुई और चेतना परमार्थ बन गई। कलुषता होती है तो क्षुद्रता आती है। खलील जिब्रान ने लिखा है, मैंने कुछ क्षणों में अपनी क्षुद्रता का अनुभव किया।
जब अपराध किया और अपराध का समर्थन करने के लिए पाप पक्ष का समर्थन किया, उस क्षण में मैंने अपनी क्षुद्रता का अनुभव किया। गलती हो जाना, पाप हो जाना, अपराध हो जाना एक बात है, उतनी क्षुद्रता नहीं है। किंतु एक आदमी कोई अपराध करता है, गलती करता है और उसका समर्थन करता है, उस क्षण में वह सचमुच क्षुद्र बन जाता है। यह होता है दुनिया में। एक आदमी प्रमाद करता है, विस्मृति करता है और दूसरों को पता चले, कोई कहे कि तुमने ये गलती की, स्वीकार करना नहीं चाहेगा। तत्काल एक तर्क सामने आएगा कि क्या बुरा किया मैंने, क्या वह काम कोई बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है, तुम नहीं समझते हो अभी तक, बहुत अच्छा है। और जिस परिस्थिति में मैंने वह आचरण किया, व्यवहार किया, उस परिस्थिति में ऐसा करना ही चाहिए, बुराई क्या है? जब यह समर्थन होने लगता है, उस क्षण में सचमुच आदमी क्षुद्र बन जाता है। मैंने दुर्बल व्यक्तियों के सामने दर्प का प्रदर्शन किया, उस क्षण में मैंने अपनी क्षुद्रता का अनुभव किया। सामने कोई बड़ा होता है, उसके सामने दर्प का प्रदर्शन नहीं हो सकता। छोटा आदमी कोई सामने आया, इतना अहंकार और इतना दर्प दिखाया, क्या हुआ? केवल क्षुद्रता के सिवाय कुछ भी नहीं हुआ। क्या अर्थ है? दुर्बल व्यक्ति के सामने, कमजोर आदमी के सामने तुमने इतने अहंकार का प्रदर्शन किया, उसमें तुम्हारी क्षुद्रता ही प्रकट होगी, कोई महानता प्रकट नहीं होगी। मैंने कुरूपता से घृणा की, पर इस सच्चाई को मैं भूल गया कि घृणा की प्रतिच्छाया का नाम ही कुरूपता है। जिस क्षण में मैंने कुरूपता से घृणा की, उस क्षण में मुझे अपनी क्षुद्रता का अनुभव हुआ। हर व्यक्ति को कुछ क्षणों में अपनी क्षुद्रता का अनुभव होता है। यह क्षुद्रता का अनुभव ही महानता के मार्ग को प्रशस्त करता है, महानता की दिशा में व्यक्ति को प्रस्थान देता है। जब जब ये क्षुद्रताएं समाप्त होती है, व्यक्ति अपने आप निखार पाने लग जाता है। मैंने कर्तव्य के मार्ग को छोड़कर और सुख की पगडंडी को चुना, मुझे अपनी क्षुद्रता का अनुभव हुआ। हर व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं, एक बड़ा रास्ता और एक पगडंडी का रास्ता। कर्तव्य का रास्ता एक राजमार्ग होता है, दायित्व का रास्ता एक राजमार्ग होता है, और अपनी सुख सुविधा का रास्ता पगडंडी का रास्ता होता है। मैंने जब जब अपने कर्तव्य के मार्ग को छोड़कर और सुख सुविधा का मार्ग चुना, सुख पाने की भावना जागी। कौन झंझट में जाएगा इस कर्तव्य के, अपने तो सुख से बैठे रहो, सुख का भोग करो, आनंद करो, मजा करो। ये मार्ग चुना, पगडंडी चुनी, तब मुझे अपनी क्षुद्रता का अनुभव हुआ। जब कुछ पाने के लिए मैंने चापलूसी की, केवल अपने कुछ लाभ के लिए, उस क्षण में मुझे अपनी क्षुद्रता का अनुभव हुआ। बहुत चलता है ये चापलूसी का काम, ये चमचागिरी बहुत चलती है। थोड़ा सा स्वार्थ सधे आदमी न जाने क्या से क्या करने लग जाता है, थोड़ा सा स्वार्थ न सधे तो कुछ नहीं, और थोड़ा सा स्वार्थ सज जाए तो दुनिया भर की चापलूसी करने लग जाता है। अब पता नहीं
पुराने जमाने में कैसा चलता था, कुछ लोग बड़ी चापलूसी किया करते थे। राजा के पास गया और कुछ याचना की, बिरुदावली गाई, कुछ मिला नहीं तो रूठ गया। तत्काल बोला कि राणा तू तो फाठो मोटा भाखर माहिलो, पत्थर है बना बनाया, बड़े पहाड़ का पत्थर है, कुछ भी नहीं, कुछ मिला, इतने में वह शुरू हो गई, कर राखूं काठो शंकर यूं सेवा करो। कितना बदल गया, एक क्षण में बदल गया। नहीं मिला तो पत्थर बन गया और मिला तो शंकर बन गया। एक प्रकार की मनोवृत्ति होती है मनुष्य की। जिस क्षण में मैंने कुछ पाने के लिए चापलूसी की, उस क्षण में मुझे अपनी क्षुद्रता का अनुभव हुआ। जीवन में हर व्यक्ति के ये क्षुद्रता के क्षण आते हैं। हर व्यक्ति क्षुद्रता के क्षणों को जीता है। जीना एक बात है और उनका अनुभव करना दूसरी बात है। जो व्यक्ति साधना के पथ पर आरोहण करता है, कदम आगे बढ़ाता है, उसे स्पष्ट अनुभव होने लग जाता है कि जीवन के किन किन क्षणों में क्षुद्रता का अनुभव होता है और उन क्षणों को कैसे नहीं जिया जाता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है। महानता के अनुभव भी होते हैं। जिस जीवन में क्षुद्रता है, उस जीवन में महानता भी छिपी हुई है। क्षुद्रता भी कहीं बाहर से नहीं आती और महानता भी कहीं बाहर से नहीं आती। हमारे जीवन में ये क्षुद्रता और महानता दोनों साथ साथ चलती है। केवल इतना सा अंतर होता है, एक पर्दे पर आती है तो दूसरी पर्दे के पीछे रह जाती है, दूसरी पर्दे के पीछे आती है तो पहली पर्दे के पीछे चली जाती है। केवल इतना सा अंतर होता है, अभिनय का और पर्दे के आगे उभरने और छिप जाने का अंतर होता है। ध्यान का एक अर्थ होता है कि क्षुद्रता को पर्दे के पीछे धकेल देना और महानता का विकास करना।